नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। इस व्लॉग में मैं बात करूंगी एक ऐसे वीडियो की जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है और जिसने एक बार फिर से छेड़ दी है बड़ी बहस। क्या भारतीयों का सिविक सेंस जीरो है? क्या इंडियंस को बिल्कुल भी नहीं पता कि पब्लिक स्पेस कॉन्सेप्ट क्या है और इसे कैसे शेयर करते हैं? ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, और इसमें हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रही हैं। मेरे साथ स्तुति घोष हैं जो कि नोटेड आरजे हैं और साथ ही फिल्म क्रिटिक हैं। काफी क्रिएटिव आर्ट्स में जो हैं ये बहुत प्रोमिनेंटली इन्वॉल्व हैं। स्तुति के साथ बात करूंगी, लेकिन उसके पहले एक वीडियो आपको दिखाती हूँ। ये वीडियो आप देख रहे हैं, लोग झूम झूम कर गरबा करते हुए नजर आ रहे हैं। एक परिवार, बीच में लगेज रखा हुआ है। ये लॉर्ड इमिकांत नाम के एक हैंडल से ट्वीट किया गया है एक्स पर, और इसमें लिखा गया है कि अ ग्रुप ऑफ इंडियंस एक्ट लाइक दिस अब्रॉड एंड द होल कंट्री हैज टू सफर फ्रॉम रेसिज्म। कि कुछ भारतीय बाहर जाकर ऐसे व्यवहार करते हैं और जिसकी वजह से हमें फिर नस्लीय हमलों का शिकार होना पड़ता है। अब इस वीडियो ने बहुत डिबेट छेड़ दी है, क्योंकि इस वीडियो के आने के बाद लोग ऐसे कई वीडियोस दिखाने लगे हैं कि जहां जहां इस तरह की व्यवहार नजर आती है इंडियन टूरिस्ट की तरफ से। वैसे आपको बता दूं कि ये वियतनाम एयरपोर्ट का टारमैक बताया जा रहा है। ठीक है, लोग खुश हो सकते हैं, लोग जश्न के मूड में हो सकते हैं, लेकिन क्या एयरपोर्ट का टारमैक ऐसी जगह है जहां आप जाकर खुशी का इजहार ऐसे करने लगे? एक और दूसरी वीडियो देखिए। ये हरी नाम के एक शख्स ने ट्वीट किया है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से खाली रेस्टोरेंट थाईलैंड के कराबी में खाना खा रहे थे। कुछ ही देर में कुछ लोग आते हैं, वियतनाम वाले लोग भी गुजरात के बताए जा रहे हैं। यहाँ पे भी कुछ भारतीय आते हैं कराबी में खाना खाने के लिए और गरबा शुरू कर देते हैं। एक और तीसरी वीडियो आपको दिखाती हूं मैं। ये गौरव सबनीस ने दिखाया है कि ब्राजील में एक बोट राइड पे जा रहे थे इगुआकू फॉल्स के पास, और उनके इस नाव में इतने सारे इंडियंस, अचानक से उनके अंदर का जो देशभक्त जाग गया, इंडिया इंडिया करके चीखने लगे मानो ये कोई क्रिकेट स्टेडियम है। अब इसमें दूसरे टूरिस्ट भी थे, फॉरेन टूरिस्ट भी थे। तो ये जो तमाम वीडियोस जारी किए जा रहे हैं, ये हर दूसरे दिन हमें कोई ना कोई ऐसा वीडियो दिखता है कि कोई इंडियन जाकर रोम में किसी आर्टिस्ट के सामने चीखने लगता है जय महाराष्ट्र, इंडिया इंडिया। कोई गुजरात का एक्टर एयरपोर्ट में अखबार बिछाकर फ्लोर में खाना खाने लगता है, ये कहता है कि भाई हम तो भारतीय हैं, हम ऐसे ही करेंगे। ये देखिए, एक और टेक्सास के एक ग्रोसरी स्टोर में दो बच्चियां बैठकर भरतनाट्यम कर रही हैं और रील रिकॉर्ड करवा रही हैं। ये सही है, गलत है? इस डिबेट ने पोलराइज कर दिया है आज सोशल मीडिया को। तो हमने कहा कि इस पर बातचीत करते हैं स्तुति घोष से। वो भी बहुत ट्रैवल करती हैं, सोलो ट्रैवल भी करती हैं। स्तुति, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो जो Thank you so much for having me. Huge fan of the work that you do. So very excited to be here. थैंक यू सो मच। म्यूचुअल एडमिरेशन क्लब है ये। पर पहला तो ये बताइए कि ये जो वीडियो है जो वियतनाम एयरपोर्ट वाली है, टारमाक वाली है, योर फर्स्ट थॉट्स? I was embarrassed. I was embarrassed to see this video, and I saw this video and I got my answer कि जब हम बाहर travel करते हैं और हम कई बार rude behavior encounter करते हैं, this is a justification for that, because वो लोग इतने तंग आ चुके हैं Indian tourists से, साउथ एशियन टूरिस्ट से, कि वो ऑलरेडी हमें जज करते हैं इवन बिफोर वी हैव डन एनीथिंग और नॉट। एंड मेनी टाइम्स अ लॉट ऑफ पीपल जो बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं वो आपको बोलेंगे कि वो डरे हुए या ऑलरेडी हमारे बारे में जजमेंट बना चुके लोगों से मिलते हैं, बिकॉज इट गिव्स अस सच अ बैड नेम। अगर मैं सिर्फ इस वीडियो की बात करूं, और जो लोग इस वीडियो को डिफेंड कर रहे हैं, मैं डायरेक्टली उनसे ये बात करना चाहूंगी कि आप कह रहे हैं कि नहीं हम बड़े खुश हैं, क्या हो गया इफ यू आर डांसिंग। ये एक एयरपोर्ट है। अगर आप ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हैं और आप इतने ही खुश हैं तो आप अपने रिजॉर्ट, अपने होटल रूम में जाके भी ये कर सकते हैं। आप अपने घर से इतने खुश होके आ सकते हैं। दिस इज अ पब्लिक स्पेस जहां अलग लोग हैं। दिस इज एन एयरपोर्ट, वहां सिक्योरिटी इशू लेजिट हो सकता है। पीपल आर ट्रैवलिंग फॉर ऑल काइंड्स ऑफ रीजंस, यू नीड बेसिक रूल्स टू बी फॉलोड। और इस बात में एब्सोल्युटली कोई दो राय नहीं है कि ये तो अब पता चल रहा है, बिकॉज थैंक्स टू टेक्नोलॉजी ग्लोबल हैज बिकम सच अ विलेज दैट एवरीबडी गेट्स टू सी एवरीथिंग। बट इंडियंस इन इंडिया,
Okay, all of us within our own country have such terrible civic sense, बैड एटिकेट्स, मैनर्स. आप रेस्टोरेंट में चले जाइए, मैं चुपचाप बैठ के या अगर किसी और के साथ बैठ के मैं एक शांति में कॉफी पीना चाहती हूँ या खाना चाहती हूँ, तो अब साथ के टेबल में क्या उनके घर में कलेश है वो भी मुझे सुनाई देगा, बिकॉज वी हैव एब्सोल्युटली नो सेंस ऑफ वॉल्यूम. हम वी थिंक वी ओन द स्पेस. ये कहीं पे इन ट्विस्टेड हेड्स ये पता नहीं कैसे आ गया है कि ये हमारा कॉन्फिडेंस दर्शाता है, हम तो भाई ऐसे ही हैं. दिस इज नॉट व्हाट इट मीन्स टू बी एन इंडियन. जब आप बोलते हैं कि आप वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस हैं, आप बहुत, आप में ट्रेडिशन है, रिच कल्चर है, तो आप इस बात से डिनाई नहीं कर सकते कि आज आप अपने घर के बाहर निकलेंगे, मतलब हर कोई बस अपने घर के बाहर खिड़की से झांक ले तो जो कूड़ा वहां जमा है, पीपल स्पिटिंग, पीइंग, शिटिंग आउट इन द ओपन, दिस इज अ फैक्ट. अब हमें बहुत तकलीफ होती है जब कोई गोरी चमड़ी इस बारे में कुछ बोलती है, ठीक है, वो भी ठीक है कि तकलीफ होती है, कहते हैं ना कि हम अपनों को बोल सकते हैं पर कोई और हमें ना बोले. पर इस बात में बहुत सच्चाई है कि जब आप बोलते हैं कि हम तो पेड़ों से लेके नदियों को पूजा करते हैं, आपकी नदियों में क्या क्या इस वक्त है, जिस तरह की चीजें नदियों में तैर रही हैं इस वक्त, उससे ये लगता तो नहीं है कि हम अपने आप को छोड़ के किसी और चीज से प्यार करते हैं या किसी और चीज की पूजा करते हैं. सो आई थिंक देयर आर जस्ट नो टू वेज अबाउट द फैक्ट दैट इंडियंस हैव absolutely no idea how to behave in public. And I'm obviously no, I mean this is a huge generalization, but we all face the brunt of it. हम सब को या तो वो ऑलरेडी अज्यूम करते हैं कि हम भी उतने ही बैडली बिहेव्ड होंगे, एक जनरलाइजेशन स्टेरियोटाइप हम सबके लिए बन गया है. वी एज इंडियंस, मैं खुद जब होती हूँ, एंड एक तो आई हैव टू से दिस, इंडियंस ट्रैवलिंग सोलो और इन स्मॉलर ग्रुप्स आर फाइन, बट वो एक बहुत ही मॉन्स्ट्रोसिटी बन जाती है व्हेन दे ट्रैवल एज अ ग्रुप. आई थिंक वो मॉब मेंटालिटी कपल्ड विद दिस कि हमारे पास पैसा है और हम जो मन करे करें, हम कर सकते हैं, दिस इज सच अ लीथल कॉम्बिनेशन. ये आपके देश में तो चल जाता है, जैसे हम कहते हैं ना घर पे हमारे घर वाले कपड़े अलग होते हैं, हम जैसे भी बैठे हों, बट जब कोई बाहर से आता है तो आप ढंग के कपड़े पहनते हैं, ये वो फर्क है. लेकिन उसमें भी मैं ये जरूर दर्शकों को कहूंगी कि देखिए, हम जब कहते हैं कि घर में तो चल जाएगा, लेकिन वो पब्लिक स्पेस तो घर में भी पब्लिक स्पेस है भाई. आप जब एयरपोर्ट के अंदर आप इस तरह से गरबा शुरू करते हैं, और उसमें एक दिक्कत मुझे उन एयरलाइन से भी है जिन लोगों ने इसको नॉर्मलाइज करना शुरू किया कि एक खास कम्युनिटी के लिए आप गरबा कर रहे हैं. एक खास कम्युनिटी जो है आपकी एयरपोर्ट के अंदर और एयरक्राफ्ट के अंदर जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं तो ठीक है. अगर यही आप सोच लीजिए कि अगर सिख जाके बोले सो निहाल करना शुरू कर दें, मुसलमान जाकर अल्लाह अकबर करना शुरू कर दें, तो उसमें फिर किस तरह का पब्लिक रिएक्शन होगा, पब्लिक आउटक्राई होगा. तब तो आप बोलेंगे कि हम डर गए. ये देखिए, एयरक्राफ्ट में पूरा परिवार जा रहा है, बीच आयल में जो बीच में बैठकर महिला अपनी रील रिकॉर्ड कर रही हैं. ये जो पब्लिक स्पेस है, आप अपने ड्राइंग रूम में, अपने आंगन में, अपने परिसर में क्या करते हैं, उसमें कोई नाक अड़ंगा नहीं लगा सकता जब तक कि आप किसी को मर्डर नहीं कर रहे हैं. लेकिन ये जो शेयर्ड पब्लिक स्पेस है, इसकी कॉन्सेप्ट क्या समझ में नहीं आती है स्तुति, क्योंकि जो औचित्य लोग दे रहे हैं, हम थोड़ी जस्टिफिकेशन वाले वीडियोस भी दिखाएंगे, क्या ये पब्लिक स्पेस की समझ नहीं है लोगों को? आई हैव अ थ्योरी, और मेरी थ्योरी ये है कि ये जो 200 साल अंग्रेज हम पे राज करके गए हैं, आई थिंक हमारा डीएनए बदल चुका है, और अब हमें किसी भी तरह का रूल रेगुलेशन देखकर ही लगता है कि दिस इज अगेंस्ट अस, दिस इज एंटी अस, बिकॉज हमें शायद लग रहा है कि वो जो हम पे ये रूल्स थोप रहे हैं वो हमारे नहीं है. So you will see a typical Indian brain, the moment it sees a queue, the moment it sees a process, the moment it sees waiting time, will immediately flip and start thinking of मैं मतलब इसका लूप होल कैसे निकालूं, मैं समहाउ लाइन कैसे तोड़ूं, मैं समहाउ अंदर कैसे घुसूं, मैं समहाउ इस रूल को बेंड कैसे करूं, बिकॉज वी हैव नेवर कंसिडर्ड एनी सॉर्ट ऑफ रूल्स और रेगुलेशंस एज नेसेसरी मेजर्स फॉर फ्लॉलेस वर्क टू हैपन. एंड आप अभी ये भूल जाइए कि बाहर के लोग हमारे बारे में क्या कह रहे हैं. हमारे सर्विस सेक्टर के लोग विद इन आवर कंट्री, देयर आर सो मेनी, थैंक्स टू सोशल मीडिया नाउ दीज थिंग्स आर कमिंग आउट. यू हैव दीज यंग air hostesses who speak about the kind of behavior जो उन्हें झेलना पड़ता है where with Indian passengers, Indian families. So many of them have said that they travel with food, they are so loud, then they want us to pass their tiffin dabbas around. अब क्योंकि ये सब इतना अलाउ हो चुका है,
हमारा देश है के भाव से इन सारी चीजों को इतना नॉर्मलाइज कर चुके हैं कि आप पब्लिक स्पेस में हैं और आप जोर जोर से बात कर रहे हैं, आपको कोई कर्टसी नहीं है कि कोई और आपकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं है, और वो भी पूरे हक के साथ वो पब्लिक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। जब आप कहीं पे थूकते हैं या कहीं कोई कूड़ा फेंक देते हैं, आप ये नहीं सोचते कि वहां दूसरे लोग भी चलेंगे, और फिर आप कहते हैं अरे जापान कितना कितना प्रोग्रेसिव है, या देखिए बाहर देश में जाके इंडियन सीधे हो जाते हैं, बिकॉज वहां जब आपको फाइन देना पड़ता है, वहां पे जब आपको कोई बचाने नहीं आता और आपकी बेल नहीं हो सकती है, एंड द फाइन्स आर सो एक्सपेंसिव कि आपकी पूरी 1 महीने की तनख्वाह चली जाएगी, तब मतलब आप में ये केपेबिलिटी है कि आप रूल्स फॉलो करें। पर इंडियंस विद इन इंडिया आर ऑल्सो so unbearable as far as their public behavior is concerned। और हम सब particularly अगर आप सर्विस इंडस्ट्री के लोगों से पूछे, the way हम लोग होटल्स में जाके इंटाइटलमेंट शो करते हैं, हम वेटर्स से बात करते हैं जिस तरीके से, कहीं पे भी आप किसी ऑफिस में चले जाएं, बैंक में चले जाएं, किसी को लगता है कि क्योंकि उसके पिताजी किसी से रिलेटेड हैं या रिश्तेदार किसी को जानता है या वो एक बड़ी गाड़ी में आया है या उसके पास बहुत पैसा है, तो वो ये कर सकता है। और क्योंकि ये बिहेवियर इतना इतना नॉर्मलाइज कर दिया गया है विद इन द कंट्री दैट वी फॉरगेट दैट व्हेन यू स्टेप आउट ऑफ दिस कंट्री, वेदर यू लाइक इट और नॉट, यू आर रिप्रेजेंटिंग दिस कंट्री एंड वी ऑल देयरफॉर फेस द ब्रंट ऑफ इट। यू नो व्हेन आई, हमारी जिम्मेदारी है, हम देश का प्रतिनिधित्व करते हैं इंडिया के अंदर तो भाई। और मुझे ये भी कहना है कि आपको अगर हरकतें जो आप घर पे ही कर रहे हैं वही बाहर करनी है। देखिए आप अपनी टिफिन लेकर जा सकते हैं एयरलाइन में, मैं इसके सपोर्ट में हूँ, ठीक है, क्यों आप उतनी एक्सपेंसिव खाना आप खरीद कर खाएं एयरलाइन से, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं है कि जैसे स्तुति कह रही है आप अपना टिफिन डब्बा लेकर ओ जी दादाजी को पास कर दो जी, चाचा जी को पास कर दो जी। ये कोई घर के आंगन में बैठे हो, चारपाई पर लोग बैठे हैं, आपके रिश्तेदार शादी पर आए हुए लोग हैं और आसपास जो बैठे हुए लोग हैं, थोड़ा सा आपको ये भी सोचना चाहिए। अब मैं सोलो ट्रैवल करती हूँ, मैं कहीं जाती हूँ सफारी के लिए, एक ब्रेक के लिए, मैं कहीं जाती हूँ जयपुर में एक स्विमिंग पूल, एक होटल के पास में बैठकर अकेले में शांत में एक किताब पढ़ रही होती हूँ। आपको नहीं पता कि मेरी मानसिक स्थिति क्या है। हो सकता है कि मैं किसी बहुत बड़े मुसीबत से अभी अभी गुजर कर आई हूँ, उभर रही हूँ। हो सकता है कि मैंने अपने किसी अपनों को खो दिया है और कुछ हिम्मत पाने के लिए मैं कुछ सुकून के पल ढूंढ रही हूँ। क्यों आप जबरदस्ती मेरे पर आपके इमोशंस को थोपेंगे? क्या ये सवाल लोगों को परेशान नहीं करता स्तुति? एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल सही बोला। अगर आप नोटिस करेंगे, आप अपने घर से बाहर निकलिए और कहीं पे भी अगर कोई इंस्ट्रक्शन लिखी हो तो आप देखिए कितने लोग उसे फॉलो करते हैं। इंडिया में एक्चुअली जो लोग इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं उनको बेवकूफ समझा जाता है कि ये शायद डरपोक होंगे, कि ये चुपचाप वही कर रहे हैं जो लिखा हुआ है। एक बहुत बहुत कॉमन एग्जांपल है जो हर बार जब मैं ट्रैवल करती हूँ मैं सोचती हूँ कि ये क्यों हमें समझ नहीं आता। बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप एयरलाइंस में ट्रैवल कर रहे हैं, आई एम अज्यूमिंग कि एक सर्टन डिग्री ऑफ पढ़ाई और एक सर्टन सोशल क्लास से तो आप आ ही रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि आपको बिल्कुल खबर ही नहीं है कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है। वहां पे जब भी हमारी चेकिंग होती है तो लिखा होता है स्टेप बिहाइंड द येलो लाइन। ओके, हर जगह ये लिखा होता है कि आप यहाँ खड़े हो, या जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स होते हैं कई जगह लिखा होता है डू नॉट स्पीक टू देम, क्योंकि वो आपको रास्ता बताने के लिए नहीं बैठे हुए हैं, उनका स्पेसिफाइड काम है कि वो आपकी सुरक्षा के लिए है। पर आप देखेंगे लोग उन्हीं से जाके बात कर रहे हैं, या येलो लाइन वाले सीधा आगे पर्दे के पास जाके खड़े हो गए। एवरी टाइम द ऑफिसर देयर हैज टू टेल देम कि मैडम पीछे चले जाइए, सर पीछे चले जाइए। हर बार सेम इंस्ट्रक्शन रिपीट किया जाता है, लैपटॉप को बैग से बाहर निकाल के ट्रे में रखिए। यू नो, वी हैव फेस्ड ऑल ऑफ दिस, वी हैव नॉर्मलाइज्ड इट। अब हमें ये बार बार क्यों बोला जा रहा है? हमें समझ क्यों नहीं आता कि हमें अलग अलग ट्रे में सामान रखना है? या जैसे ही प्लेन रुकता है, जो आजकल हम इनका मीम बनाते हैं या हम हंस लेते हैं। आई थिंक हाफ द टाइम हम चीजों पे हंसते इसलिए क्योंकि हम इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं कि हमें समझ नहीं आता और हम क्या करें। बट जैसे ही फ्लाइट लैंड कर रही है, अभी टर्मैक पे ही है, अभी टैक्सी हो रही है, आप खड़े हो जाएंगे, आपको लगेगा कि आप सबसे पहले अपने घर पहुंच जाएंगे। तो ये सारी चीजें, और ये ब्रवाडो का साइन है, ये दिखाता है कि मैं कर सकता हूं। और तुम अगर बैठे हुए हो तो शायद तुम दब्बू हो, या तुम में हिम्मत नहीं है, या तुम में पावर नहीं है करने की। तो कहीं पे वी हैव टू मेक इट कूल
to have better civic sense. ये somehow हमारे पॉपुलर कल्चर में, हमारी फिल्मों के जरिए भी, कि जोर से और जो मन कर रहे हैं, जैसे किसी से बात कर रहे ये नॉर्मलाइज कर दिया है. अब ये जो कुछ वीडियोस आप इस वक्त दिखा रही हैं डांस के या वो, I'll also take a slightly different stance in the sense कि ऐसा नहीं है कि बाकी नेशनैलिटीज के लोग इस तरीके के वीडियोस नहीं बना रहे पब्लिक स्पेस में. ये एक अलग डिबेट है अबाउट addiction to social media and the phone, जहां हम भूल गए हैं कि प्राइवेट और पब्लिक क्या है, कि अगर आप फोटो खींच रहे हैं, वीडियो वॉर मेमोरियल के सामने क्रेमेटोरियम्स में लोग रील बना रहे हैं. मतलब क्या बताएं हम, वहां जाकर आप डांस कर रहे हैं. डांस करना मुझे भी बहुत पसंद है, मैं ठीक ठाक डांस करती हूँ, लेकिन कुछ तो लाइन हो, कुछ तो समझ हो कि कहाँ डांस करना है, नहीं कर. कोई मारा किसी के मतलब मौत के याद में, शहीदों की याद में कोई क्रेमेटोरियम है, कोई ग्रेवयार्ड है, कोई मेमोरियल है, वहां जाकर आप रील्स बना रहे हैं. नहीं, एंड मैं वही बोल रही हूँ कि ये तो हम कर ही रहे हैं, बट ये एक इंटरनेशनल पैंडेमिक है और लॉट ऑफ पीपल हैव नो आइडिया कि पब्लिक प्राइवेट क्या है. आप जनरल वीडियो ले रहे हैं, आप लोगों का चेहरा ब्लर करिए बिकॉज आपने उनसे परमिशन नहीं ली है कि वो आपके वीडियो में फीचर हो. तो ये बेसिक चीजें एक लार्जर डिबेट का हिस्सा है, पर इंडियंस इन पर्टिकुलर इनको इसीलिए सिंगल आउट किया जा रहा है. और मैं इन डिफेंसेस से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती कि ये रेसिज्म है. ये रेसिज्म नहीं है, ये इनफैक्ट कहीं प्रूव करता है कि शायद हमारा रेस उनसे किसी ना किसी मायने में कम ना हो. इट एक्चुअली प्रूव्स देयर पॉइंट बिकॉज हम सिविक सेंस से कोसों दूर हैं. अभी भी जीब्रा लाइन पे गाड़ियां खड़ी रहती हैं, आपके येलो लाइट में गाड़ियां फुल स्पीड पे निकलती हैं, पेडेस्ट्रियंस के लिए गाड़ियां नहीं रुकती हैं. और जब भी कोई और शख्स जो बाहर देश का होगा, जो अगर इस देश से नहीं है, वो इन चीजों के बारे में कोई भी टिप्पणी देता है या ऑब्जर्व करता है, तब हम बहुत डिफेंसिव हो जाते हैं कि नहीं भाई, हमारा तो दिल बहुत बड़ा है और अतिथि देवो भव और दिस एंड दैट. बट द फैक्ट कि आप पेवमेंट पे लोग रह रहे हैं, वहीं पे दिस इज अ कंट्री, आप जितना हंस ले, इट इज अ कंट्री वेयर यू कैन होल्ड हैंड्स इन पब्लिक, यू कैन शो अफेक्शन और एनी सॉर्ट ऑफ अदर पॉजिटिव इमोशन, बट यू कैन स्क्रीम इन पब्लिक, यू कैन हिट इन पब्लिक, यू कैन पी इन पब्लिक. दिस इज ऑल नॉर्मलाइज्ड. और जब तक इस चीज को हम मानेंगे नहीं, तब तक हम करेक्ट नहीं करेंगे खुद को. क्योंकि अभी भी अगर लोग हैं जो एम्बैरेस नहीं हो रहे हैं इन वीडियोस को देख के, बिकॉज जब आप इस देश से बाहर जाते हैं, आप इस देश को रिप्रेजेंट करते हैं, और जिस तरीके से आप लोगों से बिहेव करेंगे, लोग आपके बारे में वही सोचेंगे. और आज के ग्लोबल जमाने में जैसे हमें जाना जाता है कि अरे आप अमिताभ बच्चन के देश से हैं, या आप महात्मा गांधी के देश से हैं, या आप शाहरुख खान के देश से हैं, तो अच्छी चीजों को भी एट्रीब्यूट किया जाता है. हमारे बॉलीवुड के बारे में बोला जाता है, या सचिन तेंदुलकर के बारे में बोला जाता है. तो ऐसा नहीं है कि हर चीज बहुत बुरी हमारे साथ एसोसिएट हुई है, पर इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते कि रूल्स, रेगुलेशन, सिविक सेंस में बहुत लो रैंक करता है हमारा देश. और अभी तक एक कंसेंसस नहीं बना है दैट वी वांट टू चेंज दिस बिहेवियर. इट इज स्टिल लुक्ड ऑन एज कूल. मैं लोगों को बताऊंगी, और अभी कुछ जो है हम रिएक्शंस दिखाएंगे जो इन डिफेंस रिएक्ट कर रहे हैं. टारमैक एयरपोर्ट का एयरक्राफ्ट, ये सारे बहुत सुरक्षा के लहजे से संवेदनशील जोन्स माने जाते हैं. आपको भी पता है कि अगर कभी ऐसा हो कि आपको बस में चढ़ाकर आप जब एयरक्राफ्ट तक लेकर जा रहे हैं, आपको ये आजादी तो नहीं होती है ना कि भाई दौड़कर चले जाओ टारमैक तक, भले ही एयरक्राफ्ट जो है आपके 100 मीटर या 200 मीटर दूर खड़ी हो. वहां एक एक कदम पर आप पर नजर रखी जाती है, क्योंकि किसी भी मोड़ पर कोई हादसा हो सकता है, कोई दुर्घटना हो सकती है, किसी आतंकी हमले को अंजाम दिया जा सकता है. तो ये इतने सिक्योरिटी वाले एरियाज हैं. अब उसके डिफेंस में जो लोग डाल रहे हैं कुछ कुछ वीडियोस, एक शख्स ने कहा कि देखो ये जो है सिर्फ भारतीय नहीं है, इटली तो उसी दिन बिगड़ गया था जब एक कोलंबियन औरत ये घुस गई थी त्रेवी फाउंटेन में, जो सबसे आइकॉनिक फाउंटेन है. लेकिन इन्होंने पुलिस ये भी बताते हैं कि पुलिस ने इनको आखिर 500 यूरो का फाइन भी लगा दिया, और इन पर आज लाइफ टाइम बैन है. ये वापस से नहीं जा सकती हैं इस एरिया में, इस फाउंटेन में. उनको इटली में घुसने से मना कर दिया गया है. एक और जस्टिफिकेशन आप यहां पर देखिए कि if someone is just enjoying themselves, they can't seem to break the habit of viewing it negatively. What are flash mobs at airports and other places? Videos of those get shared virally with posts full of praise. Where does civility go then? कि अगर कुछ लोग आकर फ्लैश मॉब करते हैं, भाई साहब अगर एयरपोर्ट पे कर रहे हैं तो वो फिर भी गलत है. एयरलाइंस वाले जो कर रहे हैं वो भी बेवकूफी कर रहे हैं.
एक शख्स ने कहा कि देखो इस तरह के आर्टिस्ट जब एयरपोर्ट में बैठकर जब व्हाइट पीपल परफॉर्म कर रहे होते हैं तो आप लोग कहते हैं क्या परफॉर्मेंस है, भारतीय अगर कर रहे होते हैं तो आप लोग जो है उसको नेगेटिवली देखना शुरू करते हैं, आप उसको क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि ये आप लोग कहीं ना कहीं खुद इनवर्डली रेसिस्ट हैं और बार बार अपनी कौम को जो है आप सिर्फ बदनाम करते हैं। एक ये रोम के मेट्रो का वीडियो डाला गया, कहा गया कि देखो रोम मेट्रो में जब इंसान परफॉर्म कर रहा है तो उसमें कोई एम्बैरेसिंग बात नहीं की जा रही है, लेकिन अगर भारतीय कोई कर ले तो आप लेक्चर्स पास करते हैं ऑन सिविक सेंस। क्या आपको इस डिफेंस में दम नजर आता है स्तुति कि हम लोग क्या बहुत ज्यादा सेल्फ हार्श क्रिटिक्स हैं? एब्सोल्युटली नहीं। हमारे भी कई मेट्रोज में ऐसे वीडियोस आए हैं जहां लोग गा रहे हैं कुछ बिहेवियर, क्योंकि कल्चरल कॉन्टेक्स्ट होता है हर बिहेवियर का। आपके देश में वो फिर भी चल जाता है, हमें वो भाषा समझ में आ रही है, हमें वो गाना समझ में आ रहा है, हमें वो फीलिंग या एक्सप्रेशन समझ में आ रहा है। दो लाइक यू सेड, हर चीज की एक जगह होती है, हर रोज हर कोई गाने लग जाए मेट्रो में या एयरपोर्ट पे तो नहीं चलेगा। बट जो कुछ इंस्टेंसेस हुए हैं, कई बहुत खूबसूरत होते हैं, कई बहुत स्पॉन्टेनियस होते हैं, कई इस वजह से नहीं हो रहे हैं कि उन्हें वायरल होना है या उन्हें कोई रिकॉर्ड बनाना है, वो बहुत नेचुरल एक होता है। सिमिलरली दीज सीम नेटिव ऑफ दैट प्लेस, और वहां पे वो कल्चरली इट कुड बी ओके, ये अगेन हम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले रहे हैं। पर हम ये बात भूल जाते हैं कि नॉट ओनली इंडियंस का बिहेवियर बाहर जाके क्रिटिसाइज किया जा रहा है, बट जब फॉरेनर्स आते हैं, जब विमेन आती हैं बाहर से, दे हैव बीन अपनी उन्होंने टेस्टिमनीज दी हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करे, horrific. And as an Indian, as a woman, I feel so embarrassed, Smita. I'm sure you do too, because हम सबको अपने जी देखिए, हम सबको अपने देश से प्यार है, हम सब चाहते हैं कि हमारे देश की तारीफ हो और हम उसे अच्छी चीज़ों के साथ एसोसिएट किया जाए। बट जब इतनी सारी महिलाएं, जिनको फिर ये हिदायत दी जाती है कि आप अकेले बिल्कुल ट्रैवल ना करें इंडिया में, बिल्कुल सेफ नहीं होगा। हमने खुद वो वीडियोस देखी हैं जहां अगर वो बाहर घूम ले, दिल्ली में, जयपुर में, कितनी ऐसी जगहों से वीडियोस वायरल हुए जहां पे उन्हें हरास किया जा रहा है, लोग जबरदस्ती आ रहे हैं, सेल्फी चाहिए, बात करनी है। आप किसी की पर्सनल स्पेस को गार्ड नहीं कर रहे हैं, आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि उसको आपकी भाषा नहीं समझ में आ रही, उसको आपसे डर लग रहा है, वो इस जगह की नहीं है, आप किस तरह के अतिथि देवो भव का प्रचार कर रहे हैं। सो हर तरफ से अगर आप देखें, जब तक ये जो डिफेंस है ये बेसिकली एक्सक्यूज है फॉर बैड बिहेवियर, और जब तक इस तरह के डिफेंसेस देते रहेंगे लोग, तब तक ये बिहेवियर चेंज नहीं होगा और हम सबको इसका भुगतान भरना पड़ेगा। बिकॉज जब आप इस देश से बाहर निकलते हैं, आप एक इंडियन हैं और आपका बस एक ही धर्म है, एक ही रिलीजन है, एक ही आइडेंटिटी है, वो इस देश की है। तो अगर आप उसको इतनी बुरी तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जहां लोग इनकन्वीनियंस हो रहे हैं, जहां लोगों को समझ नहीं आ रहा कि आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं, और एक बेसिक, आप इंडियन और नॉन इंडियन छोड़िए, आप एक ह्यूमन लेवल पर कुछ ऐसा क्यों करेंगे जिससे लोग इनकन्वीनियंस महसूस करें। आप खुद यहाँ कहते हैं कि लोग, ये रास्ता है, ये प्लेस ऑफ वर्शिप नहीं है, आप रोड में सिर्फ ट्रैफिक ही चलेगा। तो आप खुद भूल जाते हैं कि रोड में सिर्फ ट्रैफिक चलेगा, एयरपोर्ट में सिर्फ लोग आएंगे और फिर अपने होटल जाएंगे, तो बीच में आपने नाचना क्यों शुरू कर दिया है। किसी चीज की जगह नहीं है, एक मॉब मेंटालिटी भी है। तभी मैं कह रही हूँ, मोर देन स्मॉलर ग्रुप्स, इट्स दीज लार्जर इंडियन ग्रुप्स दैट आर एब्सोल्युटली एम्बैरेसिंग। इनफैक्ट कुछ साल पहले, स्मिता, आपको भी याद होगा, बाली से या कहीं से एक वीडियो आया था जहां चोरी, उन्होंने हर चीज चोरी करी फ्रॉम द होटल रूम्स, इंडियंस। अब आप इमेजिन करिए कि तुर्की से भी आया था, तुर्कियों से भी आया था, वहां से भी सब कुछ आप चुरा चुरा के ले जा रहे हैं सूटकेस भर के। ये आप किस तरीके का एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। तो उनकी क्या पड़ी है, वो तो उन्होंने एक इंडियन ऐसे देखा, उन्होंने 10 इंडियन ऐसे देखे, वो बोलेंगे हर इंडियन ऐसा है, तो हम सब सफर करेंगे। तो जब तक आपकी बिहेवियर अपने देश में नहीं बेहतर बनाते, जब तक अपने देश में आप ये नहीं समझते कि इट इज अ साइन ऑफ योर एजुकेशन कि आप रूल्स फॉलो कर रहे हैं, कि अगर कहीं लिखा है स्टैंड बिहाइंड द लाइन, देन यू आर स्टैंडिंग बिहाइंड द लाइन। कहीं लिखा है मेक अ क्यू एंड वेट, देन यू आर मेकिंग अ क्यू एंड वेटिंग। आप पुल नहीं लगा रहे, आप जुगाड़ नहीं लगा रहे, आप धमकी नहीं दे रहे, आप ये नहीं कह रहे तुम जानता नहीं है मेरा बाप कौन है, आप टोल वाले को गाड़ी से नहीं उड़ा रहे, तब तक आपका मतलब उद्धार ही नहीं हो सकता है। सो आई थिंक एज इंडियंस सबको बहुत एम्बैरेस होना चाहिए इन वीडियोस को देखकर, और हमें कलेक्टिवली माफी मांगनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि अब ऐसे वीडियोस बाहर ना आए। आखिरी कमेंट लूंगी स्तुति से, और यहाँ पे मैं लोगों को बोल दूं, एक वीडियो आया था कनाडा से,
जहाँ पर फ्रेश वाटर लेक्स हैं जो टूरिस्ट्स के लिए हैं, वहां पर जाकर इंडियंस नहा रहे हैं, एक दूसरे को साबुन लगा रहे हैं, झाग क्रिएट कर रहे हैं एकदम निर्मा वाली। आप अब बहुत सारे देशों में जो है ये सवाल पूछे जाना लगा है कि भाई अगर इंडियन डायस्पोरा है, लेकिन आप अगर गणपति उत्सव मना रहे हैं, आप दुर्गा पूजा मना रहे हैं, जो दुर्गा विसर्जन होती है, मूर्ति विसर्जन होती है, हम कहते हैं कि ये मिट्टी की है, ये बायोडिग्रेडेबल है, लेकिन वो सवाल पूछा जा रहा है कि ये बायोडिग्रेडेबल होने के बावजूद उन भगवान देवी देवताओं की मूर्तियों पर कपड़े होते हैं, ज्वेलरी होते हैं, क्या आप नदियों को पल्यूट कर रहे हैं? ये बहुत सारे कल्चरल सवाल पूछे जा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीयों को आज कई मुल्कों में नस्लीय हमलों का सामना करना पड़ता है, जो बेहद ही अफसोसनाक है। उसकी पूरी तरीके से खंडन होनी चाहिए। लेकिन भारतीय टूरिस्ट की बिहेवियर की वजह से ऐसे बहुत सारे देश हैं, खास करके साउथ ईस्ट एशिया में, जहां कुछ साल पहले तक भारतीयों का स्वागत किया जा रहा था, बुलाया जा रहा था, वीजा ऑन अराइवल दिया जा रहा था। अब वो लोग रीथिंक कर रहे हैं कि वीजा ऑन अराइवल नहीं देंगे। अब जैसे ये वीडियो है, ये वियतनाम में एक पॉपुलर सिटी स्पॉट है जहां एक रेल ट्रैक बना हुआ है, जहां लोग नाच के रील बना रहे हैं। अब इसको लेकर डिबेट छिड़ी है कि भाई ये तो एक सेल्फी स्पॉट ही है, बहुत टूरिस्ट आकर फोटो लेते हैं, जब वो फोटो लेते हैं दिक्कत नहीं होती, तो किसी ने अगर डांस करके रील कर लिया जिसमें किसी को फिजिकल नुकसान नहीं पहुंचा रहे तो क्या बात है। तो आखिरी कॉमेंट स्तुति, ये बहुत सही बात कह रही है। मैंने खुद भी देखा है कि अगर एक दो शख्स हो, जब मैं अकेले हूं, कहीं सनसेट देख रही हूं, कुछ कर रही हूं, दिक्कत नहीं होती है। जहां एक भीड़ आ जाए, तुरंत फोन निकालकर फोन को जोर से सुनना, वो क्या सीरियल देख रहे हैं वो मुझे पता चल जाता है, जैसा सूत्र ने कहा घर के कलेश के बारे में मुझे पता चल जाता है। हेडफोन का कॉन्सेप्ट नहीं लोगों का पब्लिक स्पेस में। ये जो जस्टिफिकेशन है कि भाई आपने तो टूरिस्ट स्पॉट्स बनाई हैं ताकि लोग आकर फोटोज लें, तो फिर क्या दिक्कत है अगर वहां जाके डांस करके कोई रील बनाए तो? नहीं, मैं यही बोलूंगी कि आप टूरिस्ट देखिए, हर किस्से की डिटेल्स मुझे नहीं पता है, पर मुझे ये डेफिनेटली पता है कि इंडियंस को रूल्स और रेगुलेशन से एक एलर्जी है। आप फिल्म हॉल में देखिए, लोग जोर जोर से फोन पे बात करेंगे, तब लोग भूल, ये अपने ही देश की बात है, यहीं पे बात है, तब आप भूल जाते हैं कि लोग पैसे देके फिल्म देखने आए हैं, आपके ऑफिस की कॉन्वर्सेशन सुनने नहीं आए हैं। आप रेस्टोरेंट जाएंगे, आप अपने बच्चों को कंट्रोल नहीं करेंगे, वो इधर से उधर भाग रहे हैं, आपको कोई परवाह नहीं है। आपको कहीं पे भी एक जो ये मॉब मेंटालिटी आ जाती है, वो फुल्ली इस बात से ओब्लिवियस हो जाती है कि वहां और लोग हैं और वो इनकन्वीनियंस हो रहे हैं। इंडियंस ने टाइम एंड अगेन अपने बिहेवियर के साथ ये दिखाया है कि उन्हें इस बात का कोई सेंस नहीं है, एंड बिकॉज व्हेन दे आर इन लार्जर ग्रुप्स, शायद उनके अंदर झिझक और डर खत्म हो जाता है। बट उन्हें अब ये समझना पड़ेगा कि जहां ये सेल्फी और टेक्नोलॉजी एंड फोन के चक्कर में उनको वायरलिटी मिल सकती है, ये भी एक फॉर्म ऑफ वायरलिटी है। वो एक रील बनाना चाहते हैं तो कि कोई उन पर भी रील बना देता है, और अब ये चीज वायरल हो गई है बिकॉज देयर सो मेनी ऑफ अस, वी हैव स्प्रेड ऑल ओवर। मुझे नहीं लगता दुनिया में कोई जगह है जहां हिंदुस्तानी नहीं पहुंचे, और अगर ऐसा है तो आप अपने कल्चर को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी हो जाता है। जब आप अपने फेस्टिवल्स की बात करते हैं, अपने रहन सहन की, वेशभूषा की, पर आपको एक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में उसको देखना पड़ेगा, एक कल्चरल रिलेटिव एनवायरमेंट में आपको समझना पड़ेगा कि आप कितने लोगों को इनकन्वीनियंस कर रहे हैं। आई थिंक नोबडी इज सेइंग कि अगर आप कुछ एक अपने आर्ट का प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं आपने गाना गा दिया, आपने अच्छा डांस कर लिया, आपने कविता सुना दी, तो उससे वो कभी वायरल उस तरीके से होता ही नहीं है। जो वीडियोस भी हम देख रहे हैं, वहां यू कैन सी दैट पीपल आर शॉक्ड। यू नो, वो एक मॉल है जहां उनको एक आइल से दूसरे आइल अपना सामान लेने जाना है और वो जा नहीं पा रहे, या एयरपोर्ट है वो उनको निकलना है। हम हर तरह के स्ट्रेस में होते हैं जब हम ट्रैवल करते हैं। आप इमरजेंसी में ट्रैवल कर रहे हैं, आप काम की वजह से, हर कोई 10 दिन की छुट्टी मना रहा है परिवार के साथ, इसलिए एयरपोर्ट पे गरबा कर सकता है, इस वजह से तो ट्रैवल नहीं कर रहे हैं। बट जब तक हम ये नहीं देखेंगे कि विद इन आवर कंट्री हम अपने रूल्स और रेगुलेशंस को किस तरीके से फॉलो करें, क्योंकि रूल्स तो हर जगह हैं। बीइंग क्वाइट इन अ पब्लिक प्लेस, यू नो, स्पीकिंग पोलाइटली टू दोज हु आर सर्विंग यू, यू नो, बीइंग माइंडफुल ऑफ टाइमिंग्स। कितनी बार ऐसे होता है कि सर 10 बजे बंद, आ रहे, क्या बंद हो गया है, अभी तो 10:30 ही बजे। लाइक, यू नो, वी हैव नॉर्मलाइज्ड इट। हम कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, लेट आ जाओ तो चलेगा, अरे एक हरा नोट थमा दो तो आधे घंटे और रुक जाएंगे। अब जब आप ये चीज इंकरेज करते रहेंगे तो आपके अंदर से वो बाउंड्री ही खत्म हो गई है जहां बाहर ये एक्सेप्टेबल नहीं है। एंड I really hope that they understand that every other Indian
को इसका भुगतान भरना पड़ता है, क्योंकि अगर अच्छी चीजें हमारे देश के साथ एसोसिएट होती हैं, जैसे हमें बाहर देख के लोग हमेशा योगा के बारे में पूछेंगे, या गोवा और बनारस के बारे में पूछेंगे, या खाने के बारे में पूछेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत फेमस हैं हमारे देश की, बॉलीवुड के बारे में पूछेंगे, तो वो ये अज्यूम भी करेंगे कि शायद ये रूल्स नहीं फॉलो करेंगे, ये लाउड होंगे, बदतमीजी करेंगे, नजर पे कंट्रोल नहीं होगा। तो ये we have to make this country also better, and तभी प्रूव कर पाएंगे कि बाहर जाने लायक है या नहीं। ठीक है, चलिए, और तभी हम कॉन्फिडेंस भी दे पाएंगे कि ज्यादा से ज्यादा बाहर के लोग हमारे देश में आए, जहां हमारे देश में इतनी खूबसूरती है, इतनी जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी है, इतना टूरिज्म का पोटेंशियल है, हम उसका एक बहुत छोटा फैक्शन ही जो है अभी तक यूटिलाइज कर पाए हैं। देश की पोटेंशियल को अगर इस्तेमाल करना है तो जब जब आप देश के बाहर कदम रखते हैं, आपको ब्रांड इंडिया के एम्बेसडर के तौर पर खुद को प्रेजेंट करना है। वो ब्रांड एम्बेसडर नहीं जिसको लगता है कि बस चीख चिल्लाकर भारत माता की जय, जय सिया राम चीख 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 कर आप भारत की जो है क्रेडेंशियल्स को स्टैब्लिश कर देंगे। कॉन्फिडेंस सिक्योरिटी तब दिखती है जब इंडिया के पास ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं, हम बिग टाइम एक्सपोर्टर होते हैं, हमारा टैलेंट है, हमारा ब्रेन है जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो हमारी व्यवहार में झलकना बेहद जरूरी है। और आप बच्चे हों या बुजुर्ग हो, घर में, क्योंकि हर उम्र के लोग इस तरह की हरकतें करते हुए दिखते हैं, मैं कहूंगी कि घर में जो भी सेंसिबल इंसान हो, प्लीज जरा समझाइए अपने परिवारों को कि ऐसी हरकतें ना करे, बदनाम पूरा भारत होता है। बहुत शुक्रिया आपका स्तुति हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा। थैंक यू सुनीता। और दर्शकों का भी मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। अभी बस इतना ही, लेकिन एक बार फिर से आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज समझिए पब्लिक स्पेस के मायने क्या होते हैं। और पब्लिक स्पेस जो कि आपके घर की चार दीवारें नहीं है, आपका आंगन, आपका परिसर नहीं है, ऐसी कोई भी जगह है जहां लोग शेयर्ड स्पेस होता है, रेस्टोरेंट में, सिनेमा घरों में, एयरक्राफ्ट के अंदर। आप यूरोप में चले जाएंगे, पूरी स्ट्रीट्स पर ऐसे स्क्वायर्स होते हैं जहां आर्टिस्ट को प्रमोट करने के लिए जगह दी जाती है। वो आर्टिस्ट जाकर आप हवाई चले जाइए, स्ट्रीट डांसिंग करते हुए लोग दिखेंगे, आपको लोग गाना गाते हुए लोग दिखेंगे। ये सिविक अथॉरिटीज की तरफ से डेजिग्नेटेड स्पेसेस होती है जहां लोग ये सब करते हैं पब्लिक स्पेस होने के बावजूद। और वो कोई हंगामा नहीं होता है, उसमें एक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट होता है, खूबसूरती दिखती है। तो हम ऐसा नहीं कह रहे कि भारत का कोई एक समुदाय है जो विलेन है, लेकिन भारत की एक सामूहिक हमारी जिम्मेदारी है, उसको निभाना है। आपके पास वाला इंसान किस मूड में है आपको नहीं पता। हो सकता है उसकी जिंदगी में कोई बहुत ही दुख भरा क्षण हो सकता है उसने अभी अभी अपने किसी अपनों को खोया हो सकता है वो एंजाइटी और डिप्रेशन से जूझ रहा हो। तो आप अपने मूड को किसी और पर ना थोपे सार्वजनिक जगह में। अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही। प्रोग्राम पसंद आए तो उसे जरूर शेयर कीजिए और अपना बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कीजिए कंटेंट अलर्ट के लिए। नमस्कार, आदाब।